सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत प्रेम को, उसकी महिमा को अपने जीवन में हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो यह समय है कि हम फिर से साथ मिल के उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। तो आप जो हर दिन हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में संग जुड़ते हैं, आप दूर रहते हुए भी इस YouTube के माध्यम से हमसे जुड़ पाते हैं, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को धन्यवाद इस माध्यम के लिए। तो आइए फिर से हम एक मन हो जाते हैं और जितने भी इस आराधना भवन में आते हैं हम एक मन होकर उस ईश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करते हैं। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्म पत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन रश्मि और बहन कीर्ति। आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, रात में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं वचन बहन अंजना पढ़ेंगे। और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग प्रभु में बने रहें, प्रभु से जुड़े रहें और प्रभु आज जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें आज हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस क्षण हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को पिता परमेश्वर की ओर फैलाएंगे, अपने मन को, अपने हृदय को हम शांत करेंगे। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो कुछ पल हम उन कामों को छोड़कर हम पिता परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद हे जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा जो हम पर सदैव बने रहती है प्रभु, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर जीवन के लिए कि प्रभु इस वक्त हम आपकी समीप आ पाते हैं, हम आपको अब्बा कह पाते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो आपको नहीं जानते। हाँ पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भटक चुके हैं पिता, पर प्रभु आपने हमें विश्वास का वरदान दिया, आपने हमें चुना प्रभु, हम आपको जान पाते हैं, हम आपको पुकार पाते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि एक ऐसा पल था, एक ऐसा जीवन था प्रभु जब हम आपसे अलग थे पिता, हम एक पापमय जीवन जी रहे थे प्रभु, हम आपको नहीं जानते थे पिता, हम परेशानियों में थे, हम दुख में थे प्रभु, हम ठोकर खा रहे थे इस संसार में। पर हे प्रभु आपने उन सारी बातों से हमें बाहर निकाला और प्रभु आपने हमें विश्वास का वरदान दिया। हम आपके प्रेम को जान पाते हैं पिता। आज हम अपनी हर एक परेशानियों में प्रभु, आज हर सुख में, हर दुख में प्रभु हम आपको पुकार पाते हैं प्रभु। इस महान आशीष के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए कि आपने उन्हें भी संभाले रखा है पिता, तो उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए, प्रार्थना योद्धा के हर एक भाई बहनों के लिए, उनके अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सिस्टर एस्थर और ब्रदर राज को प्रभु आपने हमारे अगुआ के रूप में दिया है प्रभु, जो सच में पिता हमारे अगुआ बनकर प्रभु आपके मार्ग पर हमें चलना सिखाते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं पिता, जो हमें प्रभु आपसे जोड़ते हैं पिता, आपकी शिक्षाओं के माध्यम से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रभु वो हमारी आत्माओं को बचाते हैं पिता, बुरे मार्ग पर भटकने से प्रभु वो हमें बचाते हैं। हे प्रभु आज हम उनके लिए आशीष को मांगते हैं पिता, आज हम उनके लिए प्रभु पवित्र आत्मा के पूर्ण अभिषेक को मांगते हैं। हे प्रभु तू हर पल उन्हें अपनी छत्र छाया में रखना प्रभु,
ताकि वे आपके मार्ग बढ़ते हुए चले जाएं पिता, और संसार भर में प्रभु वे आपकी आत्माओं को बचा पाए प्रभु, जिस प्रकार पिता उन्होंने हमें बचाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके दास दासियों के लिए। हे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज जितने आपके बच्चे प्रभु जो प्रार्थना योद्धा से जुड़ चुके हैं पिता, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि वे आपको जान पाते हैं, वे आपसे जुड़ पाते हैं पिता, आपके नाम का बखान कर पाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं तमाम आपके उन बच्चों के लिए, तो निरंतर उनके जीवन में कार्य करता है पिता, तो उन्हें आशीषित करता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते पिता इस पल के लिए प्रभु, और इस वक्त नियंत्रण हे पिता हम आपके हाथों में देते हैं। हे प्रभु तू हमारे शरीर के माध्यम से अपनी महिमा अपनी स्तुति को लेना है प्रभु, हमारे कंठों को खोलना पिता, और आज प्रभु अपनी दासी के माध्यम से पिता तू जो भी वचन रूपी बीज बोने जा रहा है पिता, उन वचनों पर प्रभु हम चलने वाले हो पाए पिता, और हे प्रभु उन शिक्षाओं को पर प्रभु हम चल पाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं हे पिता परमेश्वर। इस वक्त में प्रभु हर इंस्ट्रूमेंट्स को, इंटरनेट को, लाइट्स को, और हे पिता परमेश्वर जितने आपके बच्चे जुड़े हैं और हम सबों को प्रभु हम आपके हाथों समर्पित करते हैं। हमारा नियंत्रण प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं हे पिता परमेश्वर। और हे प्रभु आज के इस पूरे दिन में और बीते जीवन में पिता हमने जाने अनजाने में जो भी पाप किया है, जो भी गुनाह किया है, जब जब प्रभु हम आपको दुख दिया है पिता, और जब जब पिता हम आपके बच्चों के लिए प्रभु ठेस और ठोकर का कारण बने हैं, हम हर एक पापों के लिए हे प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं और आपसे सामर्थ्य मांगते हैं प्रभु कि हम उन पापों को छोड़कर प्रभु आपके मार्ग पर प्रभु चलने वाले हो पाए, आपकी शिक्षाओं पर चलने वाले हो पाए पिता। ऐसी सामर्थ्य और ऐसी आशीष हम आपसे मांगते हैं। सब कुछ का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं पिता, और मांगते हर प्रार्थना यीशु के नाम से। इन्हें दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में पिता तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आराधनाओं में आगे बढ़ेंगे। ये वक्त है जब हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, उनके नाम का गुणगान करें। इस वक्त हम स्मरण करें कि प्रभु ने हमारे जीवन में जितनी भी आशीषों को दी है, उन तमाम आशीषों के लिए इस वक्त हम इस आराधना के माध्यम से प्रभु का धन्यवाद करें। हमें से जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, हमें से एक एक जन प्रयास करें कि इस गीत को हमारे साथ गाएं। यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है, तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है, तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरे नाथ मेरे दिल के राज, तू ही मेरे नाथ मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ
राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सभी अभिमान है, तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है, तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है, तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है, तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है, तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते और एक भजन गाते हैं। जब आप नए विधान को पढ़ेंगे, एक घटना होती है प्रभु यीशु मसीह के साथ। वे ईश्वर के मार्ग की आज्ञाएं, शिक्षाएं वे सुनाते हैं। एक पल ऐसा आता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो यीशु को छोड़कर चले जाते हैं, यह कहते हुए कि उसके मार्ग पर चलना कितना कठिन है, प्रभु की आज्ञाएं, शिक्षाएं कितनी कठिन है। यहाँ पर यीशु मसीह पतरस से एक बात पूछते हैं कि क्या तुम भी मुझे औरों की तरह छोड़कर चले जाना चाहते हो। यहाँ पतरस से एक बात कहता है कि प्रभु, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, आपके ही शब्दों में तो अनंत जीवन का संदेश है। यदि आज हम यहाँ पर हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रभु के प्रति वो प्रेम है, वो विश्वास है कि वो ईश्वर, वो यीशु जो हमारे जीवन का स्रोत है, हमारे जीवन का आधार है, आज जो कुछ भी है हम उसके द्वारा है, उसके माध्यम से है। तो आइए उसी प्रेम को हम प्रकट करते हुए, उसी बात को, अपने हृदय की बात को कहते हुए हम प्रभु की महिमा करें।
तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलो, तेरे साथ रहने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। साथ रहने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ फलूं, तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ फलूं, तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे।
सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनूं तुझे नाथ कहूँ। तेरी बात सुनूं तुझे नाथ कहूँ। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने, तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने, तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने, तेरा दास बनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने, तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने, तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। 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 आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। सचमुच प्यारे प्रभु, यह आपके अद्भुत अनुग्रह है हम पर कि आज हम आपको जान पाते, आज हम आपको पुकार पाते, आज हम आपको धन्यवाद दे पाते हैं। हाँ प्रभु, हम आपके निकट आते हैं प्रभु। हम सर्वस्व आपको सौंपते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को। हे प्रभु, हमें थाम ले प्रभु। हमें ऐसी बातें बतला, ऐसी शिक्षा दे प्रभु कि फिर हम कभी आपके मार्ग से ना भटकें। सब कुछ प्रभु हम आपके हाथों सौंपते हुए यह प्रार्थना, यह आराधना हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। पिता दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आज के ठहराए गए वचन को सुनेंगे जो प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से हमें मिली है। पहला वचन है यिर्मयाह 32, 27, 39 से 41। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? मैं उनको एक ही मन और एक ही मार्ग प्रदान करूँगा, जिससे वे अपने और अपने बाद आने वाली संतान के कल्याण के लिए सदा मुझसे डरते रहें। मैं उनके साथ यह चिरस्थायी विधान निर्धारित करूँगा कि मैं उनकी भलाई करने से कभी विमुख नहीं होऊंगा। मैं उनके हृदय में अपने प्रति ऐसा भय उत्पन्न करूँगा कि वे मुझसे फिर कभी विमुख नहीं होंगे। मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी और मैं सच में संपूर्ण हृदय और मन से उन्हें इस देश में सुदृढ़ करूँगा। दूसरा वचन है, दूसरा इतिहास 14:11। प्रभु ने आसा और यूदा के सामने कूशियों को पराजित किया और उन्हें भागना पड़ा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को जय यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थनाओदय परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं उन तमाम संस्थाओं के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं या जिस माध्यम से भी आपके राज्य के विस्तार में योगदान करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि हे दयालु पिता, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने साई करते खोल के पूर्ण किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि बचपन से लेके अब तक हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं या जहाँ तक आवाज़ जा रही है, और मैंने और हमारे टीम के जितने भाई बहन हैं, उन सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपको नापसंद हो प्रभु, उसके लिए दिल की गहराइयों से आज तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और वचन को सुनने और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु आपके नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आज जो वचन मिला हम लोगों को, पहले तो क्षमा प्रार्थी हैं प्रार्थनाओदय परिवार की, सही में सिस्टर एस्थर को ही आना था और मुझे भेज दिया गया। किसी कारणवश वो आज वहाँ नहीं आ पाई हैं, उन्हीं को आना था और मुझे अभी से 10 मिनट पहले तक बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे जाना होगा पुलपिट पे, इसीलिए बार बार उन्हीं का नाम अनाउंस हो रहा था। कोई बात नहीं, फिर सिस्टर एस्थर से मुलाकात हो जाएगी आप लोगों की, फिलहाल मुझे ही झेल लेती है। तो आज जो वचन मिला वो पहला वचन यिर्मयाह 32 का 27, 39 से 41 और दूसरा इतिहास 14 का 11। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। वे सदा मेरा भय मानते रहेंगे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। मैं अपना भय उनके मन में ऐसे उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। मैं बड़ी प्रशंसा के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उनको इस देश में अपने सारे मन और सारे प्राण से बसा दूंगा। तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी, हे यहोवा, जैसा तू सामर्थी की सहायता करता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य मुझ पे प्रबल ना होने पाएगा। एक वचन में प्रभु ने लिखा कि मैं अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा सारी बातों को प्रकट करता हूँ, फिर करता हूँ। क्यों? तो उसको महिमा चाहिए। जब आपको वो आशीष मिलेगा
तो आप बोलिएगा हाँ, प्रभु ने पहले ही बता के रखा था। मान गए हम लोग, लेकिन अब दिमाग में खिटपिट चल रहा है, नौकरी होगा कैसे? पढ़ते तो हम लोग हैं नहीं, आता जाता तो कुछ है नहीं, है ना? भैया आए, बोल दिए विवाह होगा, लड़का तो दिख ही नहीं रहा। समस्या है ना। अब बोला गया विवाह होगा, अभी तक कोई लड़का क्यू में नहीं है, कोई लड़की क्यू में नहीं है, कहां से विवाह होगा? है ना? बोल के चले गए कि इसको बच्चा मिलेगा, लेकिन अब डॉक्टर कह रहा है कि इतनी सारी समस्याएं हैं, तो ये होगा कैसे? है ना? ये तो चलेगा ही चलेगा, ये होगा कैसे? तो प्रभु एक वचन कहा यिर्मयाह 32:27 में, जो भूषण भाई पढ़ेंगे, आज का वचन भी है। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं पृथ्वी पे जितने लोग हैं, सब प्राणी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे मानते हो नहीं मानते हो, मुझे जानते हो नहीं जानते हो, कोई भी हो, उस सब का ईश्वर तो मैं ही हूं। और मेरे लिए कोई काम कठिन कैसे हो सकता है? ये अगर आपको करना रहता तो आपके लिए कठिन हो सकता है कि आप कहते कि भैया कैसे नौकरी लगेगी। अब जैसे हमारे यहाँ एक नीरज भाई हैं, कभी कभी उनकी पत्नी को देखती होंगी, सोनम है, बंदा कभी पढ़ा ही नहीं। मतलब स्थिति ये थी कि जब हम लोगों ने कहा कि भैया आपकी नौकरी लगने वाली है, अरे भैया दूसरा काम बता दीजिए। हम लोग बोलते थे कि पढ़ लो, कुछ पढ़ाई छोड़ के कुछ और बता दीजिए। जबरदस्ती, मुझे याद है कि उस बच्चे के साथ तो इतना मेहनत मुझे करना पड़ा है कि पूछ नहीं सकते। जितने लोग जानते होंगे, ज्योतिष भाई को याद आ रहा होगा वो सारी बातें। जबरदस्ती हम लोग बोलते थे कि पढ़ाई करो, ऑनर्स निकालो। इग्नो से उसने बच्चा ने फॉर्म भरा, बिना मन का जाता था, और जैसे तैसे करके ऑनर्स कंप्लीट किया। पिताजी के उसके देहांत का बहुत साल हो गया था, और अचानक से उसकी आज से 1.5 साल पहले बैंक में नौकरी हो गई, और कलर गेट पे, मतलब कुछ दिनों के बाद वो बैंक मैनेजर हो जाएगा, असिस्टेंट बैंक मैनेजर, फिर मैनेजर। उसने कुछ नहीं किया था उस नौकरी के लिए। जिस दिन ज्वाइन भी किया उस दिन ही बोला नहीं जाना है मुझे। जैसे स्कूल में पहली बार किसी बच्चा को भेजिएगा ना, रोने लगा, ना स्कूल नहीं जाना मम्मी, हमको स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। रोएगा, जबरदस्ती उसको बस पे धक्का दे के मम्मी उसकी भेजती है। बेचारी मम्मी रोते हुए, दबे हुए मन से, भारी मन से उसको भेजती है। कहाँ मेरा बच्चा काश घर पे ही रहता, वहाँ टीचर को परेशान करेगा। वैसे ही 6 मंथ तक उसको ना कंप्यूटर समझ में आ रहा था, ना सॉफ्टवेयर समझ। हर दूसरे दिन बोले कि भागाएंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन वो काम किसको करना था? ईश्वर को करना था। जो मुझे बल प्रदान करता है, उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब वो काम आप करने जाइएगा, आज एक महिला आई थी मेरे पास, शायद वो सुन भी रही होंगी, वो 2 वचन लेके आई थी मेरे पास कि 2 वचन का व्याख्या कर दीजिए। उसमें से एक वचन यही था कि जो मुझे बल प्रदान करता है, जो मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है, उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि भैया इसका व्याख्या क्या है, इसका मतलब क्या है? मैं हंस पड़ा। हंस इसलिए पड़ा कि ये वचन मेरे जीवन में तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन, या मैं कहूँ रोज ही जीवंत होता। 14 या 15 में पहली बार मैं, सिस्टर एस्तर और इस सेवकाई के कुछ और भी सेवक लोग थे जो अब नहीं रहे, मतलब 14-15 में ही साथ अलग काम करना शुरू कर दिए थे।
उसी दरमियान हम लोग रामपुर जा रहे थे और अभी मैं बिल्कुल फ्रेशर था। फ्रेशर समझ रहे हैं ना, जैसे किसी आदमी का अभी प्लस 2 में एडमिशन हुआ हो, कॉलेज इधर देख रहा हो उधर देख रहा हो, थोड़ा लड़की देख रहा हो थोड़ा लड़का देख रहा हो, नया नया कॉलेज स्कूल में गया तो कैसे देखेगा, वो कैंटीन देखेगा, उसको पूरा दुनिया नया दिखता है ना। जैसे अमित भाई पहली बार बॉम्बे गए हो तो कहाँ कैसा लग रहा होगा, है ना। या कोई गांव से बच्चा अगर शहर आता है तो पूरा बोर्ड पढ़ते जाता है, ये चाट का दुकान, मोमो, भूषण फूल भंडार, रोहित हल्दी चाट वाला, ये एकदम पढ़ते, अरे बल्ब जल रहा है, अरे लालटेन जल, तो उस टाइप का मतलब। अच्छा, वो कई बार वो कपड़ा के दुकान पे वो जो स्टेचू को कपड़ा पहना के रखा रहता है उसको भी बड़ा ध्यान से देखिए, अरे यार गजब लड़की है वो, तो उसका जो पुराना स्टेचू है, तुम ना कहीं लड़की देख लेते। मेरा वो 14 में यही हाल था क्रिश्चियन धर्म के बारे में, ना बाइबल का पता, ना आराधना का पता, गीत कहाँ है, संगीत कहाँ है। जैसे आज लोग कितना प्यारा प्यारा ये लोग गा रहा था, यीशु मेरे नाम, कुछ पता ही नहीं है। और मैं गाड़ी चला के जा रहा था, मेरा जब वचन आता था तो मैं आसपास देखता था कि कौन आदमी है जो थोड़ा प्यार से बात करता हो, तो मैं भागते भागते जाता था कि अरे मेरा ना ये आया है, पहला यूहन्ना 4:12, ये कहाँ है। अगला आदमी बोलता बैठिए, मैं बगल में बैठता था, देखिए यहाँ पहला यूहन्ना 4:12 है, पढ़िए। मैं उसको पढ़ता था, र आकार रा, म आकार मा, सा आकार सारा समा, ऐसा करके मैं पढ़ता था, क्योंकि कोई ज्ञान नहीं था। और वचन या नाम, आज भी देखते होंगे कि जब नाम वाम हम पढ़ते हैं ना तो बड़ी परेशानी होती है। और जब मैं रामपुर में लिफ्ट करने ही वाला था गाड़ी, जो लोग जान रहे होंगे, प्रदीप भाई का दुकान में क्रॉस कर रहा था, अचानक किसी और का प्रचार था। जैसे आज मुझे मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है ना, तो उस पुराने सेवक का प्रचार था और वो वचन उलट के पढ़ रहे थे। वचन का भाव था प्रेम समझते हैं ना। और किसी बात से उनका दिल टूटा हुआ था, तो वो बोले कि देखो एस्थर, आज मैं प्रेम पे प्रचार नहीं कर सकता। अब सिस्टर एस्थर बोली कि फिर राज भाई प्रचार करें। मैंने कहा क्या? हॉर्न पे मेरा कुछ देर हाथ रह गया। मैंने कहा जिस आदमी को बाइबल आता ही नहीं है, बाइबल ठीक से खोलने नहीं आता है, उसको आप बोल रही हैं प्रचार। हाँ, आप बोलती हैं कि हम प्रचारक बनेंगे तो लगेगा अभी 2-3 साल 4 साल बाइबल पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, कुछ थोड़ा सा फ्रेंडली होंगे, है ना, तब काम करेंगे। जैसे आज कुछ जूनियर बच्चे आए थे जिनको मैं कुछ बता रहा था, भैया हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैं बोला नहीं हो सकता। तो जो पीछे भाई बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि अच्छा कौन बोल रहा आपसे प्रचार करने के लिए, आप एक काम करना, वचन पढ़ के बैठ जाना। समझे भूषण भाई कैसे फंसाता है पवित्र आत्मा से, सुनना। वचन पढ़ के बैठ जाना, और बात की सिस्टर एस्थर प्रार्थना कर देंगी, हो गया। कोई जरूरी थोड़े कि हर बात लंबा चौड़ा प्रचार हो। ये मेरे लाइफ का पहला प्रचार बता रहे हैं आपको। मेरी आदत, मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु कुछ आता तो आता नहीं, ऐसा नहीं गलत वचन भी मैं पढ़ दूं। मतलब वचन पढ़ना, जो लगातार बाइबल पढ़ता है वो वचन पढ़ेगा, और जो कभी बाइबल देखा ही नहीं है और या कभी कभी बाइबल पढ़ता है वो वचन पढ़ेगा, तो दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? उच्चारण का फ़र्क होगा, पढ़ने का फ़र्क होगा। भैया प्रार्थना करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद ये लोग सोच रहा था कि अब बैठेंगे। पूरा 45 मिनट या 50 मिनट प्रचार हुआ। जितने लोग नींद से भरे हुए थे सब जग गए, और सब ऐसे मुंह खोल के देख रहा था जैसे पता नहीं कुछ अजूबा हो गया हुआ, क्योंकि किसी को ये विश्वास नहीं था कि मेरे माध्यम से प्रचार भी हो जाएगा
और प्रभु की कृपा रही, बहुत खतरनाक प्रचार, बहुत जबरदस्त प्रचार। पहला प्रचार है रामपुर में मेरे माध्यम से 14 या 15 में। तो वो किसने किया? पवित्र आत्मा ने किया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये एक नौकरी आपके माध्यम से होने वाली है तो फिर आप परेशानी में पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन ये नौकरी आपको, आज वो बोल रहा है परमेश्वर की, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? वो करने वाला है। जब वो करेगा तो वो अपने ढंग से करेगा। अब सोच रहे हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि मेरी की शादी की प्रकाशन है और 1 जनवरी से ही प्रकाशन है, अभी तक लड़का का पता नहीं। क्या भूषण भाई? पता ही नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कहीं जाएगी, है ना? तो वो क्या होगा? अचानक प्रभु ये प्रबंध करेगा और मेरी कहीं चली जाएगी। मतलब शादी होके, काम छोड़ के नहीं या सेवकाई छोड़ के नहीं, मतलब शादीशुदा हो जाएगी। ये ठीक घटना पिछले साल भूषण भाई के लिए भी था यहाँ, कि भूषण भाई पिता बनेंगे। शादी से पहले ही इनका प्रकाशन हुआ पिता का। इनके शादी का प्रकाशन नहीं आया, इनका डायरेक्ट, थोड़ा प्रभु के आराधक हैं तो बहुत तेजी से इनका प्रकाशन आता है। बीच वाला वो इफ बट नहीं, सीधा फोकस। तो इनका प्रकाशन आया कि इस बार आप नौकरी का आशीष पाइएगा और पिता का पिता बनिएगा। ये 2 आशीष होगा, पुत्र का, बच्चे का आशीष पाइएगा। भूषण भाई हुआ ना? और आंधी तूफान की तरह हुआ। इस स्थिति ऐसी थी कि भूषण भाई बोले कि भैया सांस ले लेने दीजिए हमको। धड़ से विवाह, धड़ से नौकरी, धड़ से बच्चा। अरे रुको भाई, थोड़ा सांस लेने दीजिए। पता ही नहीं था कि किससे विवाह होना है, लेकिन अचानक विवाह उस बच्ची से ठीक हो गया। पता ही नहीं है नौकरी कब होगा, कहाँ होगा। अचानक ज्वाइनिंग लेटर आ गया। एग्जाम दिए थे पता नहीं कितने साल पहले, बच्चा भी अचानक ही आ गया, है ना? अचानक मतलब अचानक आकाश से नहीं आया, मतलब ये लोग को समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। तो जिस चीज का प्रकाशन है उसको पूरा करने में कोई रोक नहीं सकता। जैसे मेरे बारे में प्रकाशन था कि मैं सेवकाई करूंगा, मैं प्रबंधक बनूंगा, मैं प्रचार करूंगा, और भी बहुत सारे दान वरदान, जिसको मैं क्या बोलूं। तो वो काम जितने प्रभु ने बोल रखे थे वो सब अपने आप होता चला गया। उसके लिए मुझे कुछ नहीं एफर्ट लगाना पड़ा, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। आज भी आपको अपना जो सेल्फ स्टडी है वो करते रहिए। शादी के लिए जो अगर कोई बातचीत हो रही है, कहीं कोई ऑफर आ रहा है तो उस पर बातचीत करते रहिए। मतलब जो भी आपके जीवन में आशीष आपको मिलने जा रहा है या मिलने वाला है, या जिस आशीष को आप पाना चाहते हैं, उसके लिए जो आप कर सकते हैं करिए। बाकी चीज के लिए आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि कुछ चीजों को प्रभु जान के आपके जीवन में करता है। जान के कैसे करता है? कि जैसे समस्या उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रभु ने कहा 39 में, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, वो सदा मेरा भय मानते रहेंगे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का ही भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वो कभी मुझसे अलग ना होना चाहेंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आपके जीवन में, तो आप प्रभु के प्रति जो श्रद्धा है, प्रभु के प्रति जो भय है, वो उत्पन्न होगा? नहीं होगा। कुछ डिफरेंट होगा जब आपके लाइफ में, जब आपसे वो कार्य नहीं हो रहा होगा और अचानक से प्रभु कोई चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, तब आपके अंदर भय भी उत्पन्न होगा, श्रद्धा विश्वास भी आएगा, और फिर ऐसे हालात में आप प्रभु से अलग होकर जीना नहीं चाहिए। अब जैसे आपके पास कोई पैसा नहीं है और अचानक आपको कहीं से 10 लाख 20 लाख रुपया प्रभु दिला दे, तो आप मानिएगा ना कि प्रभु है। आप जानते हैं कि आप कितना गए हुए
स्टूडेंट हैं, लेकिन अचानक आपकी नौकरी हो जाए तो आप तो जानते हैं ना कि आपकी क्वालिटी क्या है। अच्छा, कौन व्यक्ति नहीं जानता है कि उसकी अच्छाई और बुराई क्या है? दूसरा नहीं जानता होगा, वो तो खुद को जानता है ना कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। लेकिन उस टैलेंट के विपरीत जाके, उसके गुण और अवगुण के विपरीत जाके अगर उसको कोई आशीष मिले तो उसका प्रभु से फेथ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा ना। तो प्रभु का काम करने का ये तरीका है कि वैसे जितने व्यक्ति को प्रभु ने चुना है अपने राज्य के विस्तार के लिए, या अपने किसी कार्य के लिए चुना हो, या भविष्य में उसको कुछ कराना हो, या वर्तमान में उसके कराना है, तो उसके जीवन को वो नॉर्मल नहीं रहने देता है। क्योंकि नॉर्मल रहेगा तो ना आप उसके वाचा, मतलब उसके ना कमिटमेंट को आप समझ पाइएगा, ना उसका भय, ना उसके प्रति प्रेम, ना श्रद्धा उत्पन्न हो पाएगी। तो आपके जीवन में भूचाल आता है। अब इसका एक जीवंत उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। इस्राएली जनता को प्रभु को प्रतिज्ञा देश पहुंचाना था और काफी समय से वो परेशान थे, प्रार्थना भी कर रहे थे। लेकिन प्रार्थना करने के अलावा वो यूज टू हो गए थे, मतलब जहां थे वो खुश थे। लेकिन प्रभु ने मूसा को चुना और चुनने के बाद मूसा को भेजा। दो घटनाएं समझिए इसमें। पहला कि मूसा एक गरीब परिवार का बच्चा था, है ना। ध्यान से समझिएगा, मूसा एक गरीब परिवार का बच्चा था, जन्म लिया और उसकी मां ने उसे पानी में प्रवाहित कर दिया, है ना। प्रवाहित करना मतलब समझते हैं ना, बहा दिया। और उसी समय मिस्र देश की राजकुमारी, ठीक बोल रहे ना भाई, एक ज्ञाता को बगल में हम रखते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ तो इशारा करता है, तो बोला ठीक है, तो मतलब सही बोल रहा है, प्रचार सही जा रहा है। क्या भूषण भाई भी गर्दन नहीं लाएगा। तो वो राजकुमारी वहां स्नान क्रिया कर रही थी, अच्छा ज़्यादा हिंदी नहीं, नहा रही थी पानी में। देखा कि एक लकड़ी का कठौती टाइप का दौरी है जो वो तैरता हुआ उनके पास आ रहा है। मूसा ईश्वर का बहुत बड़ा दास था, तो बचपन से ही उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी, क्योंकि एक प्लान के तहत आ रहा था, बहुत चमकने वाला। जैसे आपको दाऊद के बारे में भी सुने होंगे ना कि दाऊद का भी चेहरा बहुत लालिमा झलकता था। तो प्रभु का दास था, प्रभु का चुरा हुआ आदमी था, तो बचपन से ही आकर्षण था उसके चेहरे पे। जैसे कई बार आपको लगता होगा ना कि ये आदमी कैसा बोलता है, प्रभावित हो जाते हैं, है ना। हालांकि आजकल के बच्चे उसको फ्लड बोलते हैं, वो अभिषेक है। वो आदमी आपको ऐसा बोलेगा कि आपका खुश हो जाइएगा, है ना। या कोई सी आदमी का बात करने का, या बैठने का, या खाने का, या चलने का, या कुछ करने का ऐसा तरीका हो जाएगा कि आपको बहुत मजा आएगा। तो वो कोई ना कोई क्वालिटी देके प्रभु अपने दास लोग में भेजता है। जैसे सिस्टर एस्तर की क्वालिटी है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो जब भी प्रभु किसी को दास बनाता है तो कोई ना कोई डिफरेंट क्वालिटी होता है जो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे भी जब नीति वचन को समझिएगा, नीति वचन को पढ़िएगा, कई बार मैं बोलता हूं कि हर बार ही बोलता हूं कि सुक्ति ग्रंथ, नीति वचन, प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, ये सब पढ़ना चाहिए, तकरीबन रोज पढ़ना चाहिए। मैं फिर आज से आग्रह कर रहा हूं कि रोज एक अध्याय पढ़े। 1 तारीख को 1 पढ़ें, 2 तारीख को 2 पढ़े, 3 तारीख को 3 पढ़े, 4 तारीख को 4 पढ़े। तो नीति वचन में एक जगह एक लाइन लिखा हुआ है, नंबर बाद में समझ लीजिएगा, कि राजा मतलब जो भी आपका हेड है उसको, वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। जो राजा है उसके मन के था आप ले नहीं सकते हैं, वो कब क्या कर रहा है। तो इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जो भी अभिषिक्त लोग हैं वो क्या कर रहा है ये आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। मूसा बेचारे तैर रहे थे, मतलब बहते हुए जा रहे थे, प्रवाहित कर दिया था उनकी माँ ने डर से, चूंकि उस समय एक ऑर्डर था शायद मार वार देने का। पढ़ लीजिएगा आप लोग, बाइबल समझ में आ जाएगा। तो वो राजकुमारी प्रभावित हो गई इसके चेहरे को देख के, इसकी खूबसूरती को देख के, और रख लिया। स्थिति ये थी कि वो कुमारी थी,
तो कुंवारी थी और 1 दिन का बच्चा था, 2 दिन का बच्चा था, तो फीडिंग करा नहीं पाती थी, स्तनपान करा नहीं पा रही थी। तो वो उन्होंने इसको दूध कौन पिलाए, तो संजोग से जो महिला इनके यहाँ काम करती थी या हायर किया या पहले से जानती थी, वो इसी की माँ थी, मूसा की माँ थी। और मूसा की माँ वहाँ आई और अपने बच्चों को दूध पिलाया और मूसा बड़े हुए। और बड़े होने के कुछ बहुत दिन बाद ये क्या किए कि इस्राएली जनता के लिए ही एक जगह कुछ क्राइम हो रहा था फिरौन की सेना के माध्यम से, तो ये जाके बचाने के क्रम में फिरौन का एक सेना मर गया। क्या भूषण भाई? और ये डर से भागे वहाँ से और भागते भागते पहुँच गए जंगल में, जहाँ इनके बियामान के जंगल में पहुँचे, जहाँ इनकी विवाह हुई मूसा की। और विवाह हुई तो जिस समय मूसा भागे उनका उम्र 40 साल था। जिस समय मूसा भागे उनका उम्र 40 साल था और 40 साल तक ये अपने ससुराल में रहे। भेड़ बकरी गाय बैल चराते थे और वहीं अपनी पत्नी के साथ रहते थे, और भी पता नहीं क्या क्या हुआ था। और फिर 40 साल ऐसा जीवन जिए, तब जाके 80 साल की उम्र में, भूषण भाई ठीक बोल रहे ना, 80 साल की उम्र में वहाँ जो कहानी स्टार्ट हुई कि झाड़ी एक जलता हुआ दिखाई दे रहा था और यहाँ से वो शुरू हुए, कहानी शुरू होता उनका। अब एक बात बताओ मुझे आप, मूसा कहाँ थे? इस्राएल में। फिरौन कहाँ था? मिस्र में, है ना। फिरौन कहाँ था? मिस्र में। मूसा कहाँ थे? मिस्र में। जन्म कहाँ हुआ? मिस्र में। आज 40 साल तक वही रहे, राजकुमार रहे। अगर चाहता तो जैसे यूसुफ सेकंड कमांडेंट इन चीफ बना था और उसको फिरौन सारा अधिकार दिया था, तो मूसा के साथ भी ऐसा होता कि सारा अधिकार मिल जाता और मूसा फिरौन में जो इस्राएली जनता फंसी हुई थी उसको निकाल के बाहर कर देता। भूषण भाई ऐसा हो सकता था कि नहीं? सिंपल सा मामला है कि नहीं है? क्या आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यूसुफ सेकंड कमांडेंट इन चीफ बन गया था ना उसी देश का ना, तो मूसा भी तो राजकुमार की तरह ही जी रहा था। तो मूसा भी 40 साल तक तो वहीं था, थोड़े दिन के बाद उसको पद दे दिया जाता या फिरौन का राजगद्दी छीन के इनको दे दिया जाता और मूसा सारे लोगों को छोड़ देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मूसा के जीवन से जितनी महिमा प्रभु को मिलनी थी वो नहीं मिलना, और इसीलिए मूसा के जीवन को उल्टा पुल्टा कर दिया। कई बार जब मैं एकदम अकेले बैठा रहता हूं गाड़ी में तो मैं बोलता हूं कि प्रभु देख, तू अपना काम कराने के लिए ना मेरे जीवन को पूरा जिलेबी की तरह राउंड 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 स्टॉप किया। इधर से घुमाया उधर ले गया, उधर से घुमाया उधर ले गया, क्योंकि दुनिया का सारा गंदगी दिखाया, अच्छा बुरा वक्त दिखाया। क्यों? तो आज तुम्हारे जो बच्चे आते हैं ना उनका जीवन ठीक कराना था, इसलिए तूने मुझे चटनी बना दिया। मूसा को क्या किया उसने? घुमा घुमा के चटनी बना दिया। सीधा भी काम ले सकता था। आप अगर बाइबल को ऐसे समझे तो इसमें कोई बहुत बड़ा कलाकारी नहीं था ईश्वर का, वो तो मूसा वहीं रहता था। उसी राजभवन में मूसा 40 साल रहा है, किसी कहीं और जाने की उसको जरूरत भी नहीं पड़ती। और वहीं उसी के अंदर में गुलाम लोग जात था जिसको मूसा बाद में 80 साल के बाद छुड़ाने गया, वो भी पैदल, वो भी डंडा लेके। प्रभु ये काम सीधे नहीं करके ये टेढ़ा किया। क्यों? तो मूसा के अंदर उसको भय उत्पन्न करना था, और इससे एक लाभ था कि मूसा के बाद के जो बच्चे हैं और लोग हैं उनके साथ भी उसको आशीष देना था। तो ये सारी घटनाएं घटी। अगर आपके जीवन में भी कुछ उथल पुथल हो रहा है तो आपको ये समझना है कि ये सारा सामर्थ्य शक्ति वही देगा, आपका अपना कोई टैलेंट नहीं है। आप अपने टैलेंट से कुछ नहीं करने जा रहा है। इसीलिए प्रभु बोला कि कोई काम अगर मैं करना चाहूं तो मेरे लिए कौन सी बात कठिन है, कौन सा कार्य कठिन है। ठीक दूसरी तरफ एक और वहां घटना घटी, जब मूसा साहब गए वहां और इस मिस्र में जो छुपा हुआ इस्राएली जनता था, जब उसको लेके आ रहे थे तो वहां से लेके प्रतिज्ञा देश जहां पहुंचना था, वो प्रतिज्ञा देश कहीं दूर नहीं था। पहाड़ के एक तरफ ये और पहाड़ के एक तरफ ये था। पहाड़ का 1 से 2 चक्कर लगाने के बाद वो पहुंच जाता। बाइबल को अगर ढंग से पढ़िएगा तो 11 से 12 या 13 दिन का वो सफर था। अगर ढंग से पढ़िएगा, बहुत जगह लिखा हुआ है। लेकिन
और उस रास्ते में एक और अच्छी बात मैं बताऊं आपको, जो आपके लिए आश्चर्यजनक होगा, जो वो रास्ता था उसमें समुद्र नहीं था। हालेलुया। लेकिन प्रभु तो प्रभु है, उसकी लीला है, उसकी माया, कहीं धूप कहीं छाया। समझ में नहीं आता कब आपको डेला टेली में रखना है और कब सिमडेगा पहुंचा देना है। झूठ मूठ परेशान है, जब मर्जी उठा के यहां से वहां रख देगा और वहां से यहां रख देगा। क्या बुझन, आपके समझ से बाहर है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो 11 दिन या 12 दिन या 13 दिन का जो रास्ता था, वहां से मूसा को वो आदेश दिया कि इधर से नहीं, इधर से जाओ। किधर से? इधर वाला रास्ता को पकड़ो। और उस रास्ते में समुद्र भी था, और समुद्र के पास जाके ये सारे लोग रुक गए और चिल्लाने लगे, फंसा दिया यार तुम। और इतना बड़ा कलाकारी कि यहां समुद्र के पास लाके सारे लोगों को खड़ा कर दिए, और ये सारे लोग मूसा पे चिल्ला रहे हैं, और उधर फिरौन के पास जाके ईश्वर का आत्मा कहता है तुम छोड़ दिए वो सब लोगों को। गजब किए यार, जाके देखो समुद्र के पास फंसे हुए हैं, अभी भी पकड़ के लाओ लोग। वहां से फिरौन एक अपना बड़ा सा टुकड़ी लेके उन लोगों के पीछे गया और जाके उन लोगों को वापस लाना चाहता था। कभी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। और एक सीक्वेंस तैयार हुआ वहां। जितने मिस्री से छुड़ाए गए इस्राएली लोग थे, वो लोग मूसा को गाली दे रहे थे। मूसा वहां प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, और इधर फिरौन की एक जबरदस्त सेना, मजबूत टुकड़ी वहां पहुंच गई। दोनों का सीक्वेंस देखिए। फिर मूसा चुपचाप खड़ा है और प्रभु कह रहा है कि चुप रहो और आज तुम उद्धार के काम देखो। अरे कैसा उद्धार भाई, सीधे सीधे उधर से लेके चले जाते तो ये इतना सारा जो लफड़ा जो हुआ लाइफ में नहीं होता ना। इतना सारा लफड़ा करने का क्या जरूरत था प्रभु? वहीं से 11 दिन बाद हम पहुंच जाते, बीच में समुद्र की सेना नहीं आती। तुम खुद जाके फिरौन से बोले कि जनता को छोड़ दिए, पहले छुड़ाए भी फिर जाके बोल भी दिए। आपके लाइफ में ना कुछ घटनाएं ऐसे घटेगी जो आपको समझ में नहीं आएगा, 1% भी आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे अपना पूरा पास्ट आज तक समझ में नहीं आया कि मैं कब कहां क्यों जाता हूं, लेकिन प्रभु ले जाता है। प्रभु को बहुत मजा आता है। यह समस्या तब आती है जब आप अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी ताकत लगाने लगते हैं और आपको लगता है कि जा हो नहीं रहा है। आप अपने आप को छोड़ दीजिए ना, एकदम छोड़ दीजिए प्रभु के हाथ में। वो कह रहा है ना आज कि मेरे लिए, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, और जो मैं कर रहा हूं उससे आज आपका भी और आपके बाद बच्चों का भी लाभ होना है। तो जिंदगी में चाहिए क्या? लाभ ही चाहिए ना। तो लाभ चाहिए तो चुपचाप इंतजार कीजिए। नौकरी के लिए बोला गया हो जाएगा, शादी के लिए बोला गया हो जाएगा, बच्चा के लिए बोला गया हो जाएगा। आप सोचने क्यों लगे हैं कि कैसे होगा? वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ईश्वर आज तक किसी को समझ में नहीं आया। उस दिन एक घटना घटी, थोड़े ही देर बाद पूर्वैया हवा चली और समुद्र का पानी 2 भाग में बट गया। ध्यान से समझिए इस बात को। इस्राएल से जो इस्राएली लोग जो मिस्र से आए हुए थे वो पहले निकले, मूसा निकला, और पीछे से फिरौन की सेना आई। समुद्र के बीच में जैसे पहुंचा लोग, ये सेना समझी कि जैसे वो लोग निकल गए हैं सूखा स्थान से, मैं भी निकल जाऊंगा। ये सेना जैसे ही मिडिल में पहुंची, प्रभु ने क्या किया कि जो पानी को 2 भाग में रोका हुआ था, दोनों को छोड़ दिया। उसकी अपनी जनता बाहर निकल गई, मूसा बाहर निकल गए, और ये आंख के सामने फिरौन की सेना जो आ रही थी वो देख रहा था कि अब कुछ ही दूरी पे, चूंकि समुद्र बहुत चौड़ा होता है, बहुत लंबा और चौड़ा होता है। लंबाई का तो खैर अंदाजा ज्योग्राफी वाले लोगों का होगा, चौड़ाई तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र का एक छोर दूसरे छोर दिखाई नहीं देता आपको। तो उससे क्रॉस कर रहा था वो लोग, सेना, और मिस्र से जो निकाले गए लोग थे वो डर रहे थे कि अब मेरे पास आएगा, अब मेरे पास आएगा, अब मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। और अचानक पानी दम, समुद्र नॉर्मल हो गया।
जितनी भी मजबूत फिरौन की सेना थी वो सब समुद्र स्थल में जाके डूब मरी। ये लोग देखा कि अरे बाप रे, ईश्वर कितना शक्तिशाली है। तो ईश्वर अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए, कैसे जानिएगा कि ईश्वर चंगाई देता है? तो चंगाई देता है ये जानने के लिए पहले आपको बीमार पड़ना होगा, तब ना चंगाई देता है। तो बीमार भी पड़ने वही देता है और चंगाई भी वही देता है, तब आप सामर्थ्य को जानिएगा। कैसे जानेंगे कि वो आशीष देता है? ये नौकरी आपकी तरफ से मिला है, जब आप खूब टैलेंटेड रहिएगा, खूब एजुकेटेड रहिएगा, आप विद्वान रहिएगा, आपकी नौकरी हो जाएगी। आप ईश्वर को बोलिए कि ईश्वर नौकरी दिया भूषण भाई? नहीं। जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तब अगर आपकी नौकरी होगी तब आपको लगेगा कि हाँ ईश्वर ही दिया है। जब आपका कहीं से विवाह का कोई रास्ता बंद हो गया है, उम्र समाप्त हो गया है, गाल लटक रहा है, चेहरा झुलस रहा है, अब लग रहा है कि विवाह कौन करेगा, उसी समय में एक राजकुमार आएगा आपके लिए, घोड़ा पे उड़ा के लेके जाएगा, तब लगेगा पक्का ये ईश्वर भेजा है। अचानक से भूषण जैसा कोई खूबसूरत हैंडसम लड़का आएगा, आपको लेके जाएगा, है ना? तो आपको लगेगा कि ये सही में ईश्वर के द्वारा, इतना शरीफ, इतना डैसिंग, इतना चार्मिंग, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, है ना, इतना विद्वान की पूरा एक लाइब्रेरी पढ़ गया है। तो आपको लगेगा कि ईश्वरीय आशीष आपको प्राप्त है। लेकिन अगर खुद ही सब कुछ, जैसे मेरे जैसा बकलोल आदमी बाइबल नहीं जानता है, बाइबल के बारे में आके खड़ा होकर बताने लगता है। आपको मैं बार बार बताता हूं, मैं अपना प्रचार ही बाद में ऐसे ही सुनता हूं, अच्छा ये भी बोले, अच्छा वो भी बोले, क्योंकि मुझे भी उतना ही एक्साइटमेंट होती है कि कितना कैसे बोल रहे। तो ये सारी घटनाएं इसलिए होती है कि अब मुझे देख के उन्नति को भी ईश्वर पे विश्वास बढ़ेगा। अच्छा मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी बोल लेते हैं, इसका मतलब ईश्वर है। हालेलुया। मेरे पापा का नौकरी नहीं है फिर भी घर चल रहा है, कुछ है। मेरे पापा को विरासत में कोई पैसा नहीं मिला था लेकिन फिर भी पापा मेरा अच्छा लाइफ हमको दिए हुए है, इसका मतलब कोई ईश्वर है। हालेलुया। तो ये भय उत्पन्न कर रहा है मुझ में भी और मेरी बेटी में भी, और मेरा जो मेरे साथ जो वो कार्य कर रहा है, ये वाचा जो बांध रहा है और मेरे जीवन में जो उथल पुथल हो रहा है, इससे लाभ उन्नति को मिल रहा है, वो सीधे कट टू कट ईश्वर का काम करेगी। उसको पता है कि ईश्वर ऐसे होता है, ईश्वर ऐसे जीता है, ईश्वर ऐसे करता है। तो आप जो सोच रहे हैं कि ये नौकरी, विवाह, बच्चा, इसके बारे में मत सोचिए। आपके विरोध में आप कितने भी लोग हों, एक घटना यहां घटी, एक राजा था आशा, प्रभु के मार्ग पे चलने वाला, उसके पिताजी भी राजा थे, प्रभु के मार्ग पे चलने वाला, सुख शांति से जी रहा था, सब कुछ कर रहा था, तरक्की भी किया, अपनी सेना का भी निर्माण किया, सेना भी बढ़ाया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मतलब कुछ भी परेशानी नहीं था। पढ़ लीजिएगा वचन जो आज का दूसरा इतिहास 14 का 11, उसके पहले पढ़िएगा तो ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी। वो राजा बहुत अच्छा आदमी था, प्रभु का भय मानना, प्रभु के मार्ग पे चलना, उसके राज्य का विस्तार भी हो रहा था, वो बहुत खुशहाली से जीवन जी रहा था, कोई समस्या नहीं थी, सेना वेना भी इकट्ठा कर लिया था। तकरीबन लिखता है, पढ़िए 14 का 8, फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वालों और धनुर्धारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। सेना वना 3-4 लाख रुपये बना लिया था, 3 लाख तो लिख ही रहा है कि 3 लाख पुरुष, बिन्यामीन में ढाल रखने वाला और 2,80,000 शूरवीर, मतलब लगभग 5,80,000। 5,80,000 सेना बनाया और बड़े आराम से अपना चैन से जिंदगी जी रहा था। लेकिन ठीक उसी प्रकार
जैसे मैंने आपकी मूसा की स्टोरी सुनाई और इसराइल में जो फंसे मिस्र में जो फंसे इसराइली लोग थे उनकी स्टोरी, यहां भी ना ईश्वर को मजा नहीं आया। और एक व्यक्ति से चढ़ाई करा दिया, लड़ाई मतलब वो आदमी आके चढ़ गया इस पे, दूसरा राजा, और चढ़ा तो कम नहीं चढ़ा, 10 लाख सेना लेके चढ़ गया। अब कहां इसके पास 5,80,000, वो सेना लेके चढ़ा 10 लाख। मतलब इनके हर सेना पे लगभग 2 आदमी, एक आदमी पे 2 आदमी, अगर थप्पड़ से भी मारे, पटक के भी मारे तो मर जाए। एक आदमी को 2 आदमी पटक के मारे तो मर ही जाएंगे। हमारे लिए जैसे रेनू है, अब अलका और आरती इनको पटक दे तो कितना भी पहलवान है तो कुछ होगा, आरती तो इनके कांधे पे बैठेगी, वैसे हिल ही नहीं पाएंगी, है ना। तो एक पे 2। आसा राजा के पास ये समस्या आ गई और आसा राजा कहे कि भैया ये होगा कैसे। लेकिन ठीक आसा राजा को एक ज्ञान था, एक ज्ञान ये था कि उसको पता था कि उसने कैसे ईश्वर की कृपा को पहले देखा है। तो वो जानता था कि कोई और बुद्धि लगाने से अच्छा है, कोई और दिमाग लगाने से अच्छा है कि मैं प्रभु के पास चला जाऊं। और प्रभु के पास जाके वो क्या कहा, पढ़िए 14-11। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। आसा राजा कह रहे हैं कि प्रभु तू गरीब हो, अमीर हो, सामर्थी हो, दीन हो, सबका तू ही उद्धार कर सकता है। हम तुझ पे ही भरोसा रख के अब जा रहे हैं लड़ने, क्योंकि ये लड़ाई तो हम जीत नहीं सकते हैं। देखने में तो कहीं से ये संभव ही नहीं है कि मैं जीत जाऊं, लेकिन तू उसका भी ध्यान रखना, मेरा भी ध्यान रखना। तू गरीब अमीर सबका परमेश्वर है, तू जो चाहेगा वही होगा। और चला गया। और चला गया तो हुआ क्या कि अगला वचन में लिखता है कि यहोवा उसके लिए लड़ाई लड़ा और सारे सेनाओं को मार भगाया, और ये लोग खदेड़ रहा था। बताइए, 10 लाख सेना उसका, 5 लाख सेना इसका, और ये लोग उसका पीछा करके भगा दिया उसको। उसके क्यों? तो ईश्वर इंटरफेयर किया और ईश्वर उन लोगों से खुद लड़ा। पढ़िए 12। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। किसने मारा? यहोवा ने। ईश्वर खुद ही वहां अपनी शक्ति के द्वारा उसको मारना शुरू कर दिया। आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, मैं बोल तो रहा हूं कि आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, बाकी टेंशन नहीं लीजिए, चिंता नहीं कीजिए, कुछ होना नहीं है आपसे। अगर जो आदमी चिंता कर रहा है इसका मतलब कि वो उसको ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं है। आप अपना बेस्ट देख के न्यूट्रल हो जाइए। उसके आगे क्या, उसके आगे आप कर ही कुछ नहीं सकते। तो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो सोचना क्यों है? जैसे कोई बच्चा आया या बच्ची आया, वो बोला मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं या मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि बेस्ट डॉक्टर से इलाज कराओ। कई बार वो लोग डॉक्टर नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूं। मैंने कहा कि आपके पास जो सामर्थ्य है भरपूरी से उनका इलाज कराओ, सब कुछ छोड़ के उनका इलाज कराओ। उसके बाद वो बच्चा आता है, ठीक नहीं हो रही है। मैं बोलता हूं अब क्या कर सकते हो आप? आपको अपना आईना देखना है। ईश्वर आज आए तो ये पूछे कि आपका जो आपके माँ के प्रति कर्तव्य था, आपका जो आपके पिता के प्रति कर्तव्य था, आपका जो अपने भाई बहन के प्रति कर्तव्य था, उसका आपने निर्वहन किया। तो आप बोलना ईश्वर से कि हाँ मैंने किया, मेरा जो समय था मैंने दिया, मैंने अपने कैरियर को पीछा करके समय दिया, पीछे किया, समय दिया, मैं अपने बिजनेस को पीछे किया, समय दिया, मैं अपने पर्सनल जीवन को महत्व नहीं दिया, मैं अपने माँ बाप के लिए समय दिया। अब दूसरा क्या करूं, आप ही बता दीजिए। तो यीशु बोलेगा नहीं, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, तुम जो कर सकते तो किए।
अब उसके बाद ना चिल करना चाहिए, उसके बाद नहीं रोना चाहिए। उसके बाद मैं नहीं रोता हूं और मैं अपने बच्चों को भी नहीं सिखाता हूं कि उसके बाद मत रो, क्योंकि उसके बाद आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। उसके बाद आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। अब मैं यहां प्रचार करता हूं, जितना मुझे समझ में आता हूं, मैं पढ़ लेता हूं बाइबल, मैं यहां आके खड़ा हो जाता हूं। अब इसके आगे मैं क्या करूंगा? अब ये सेवकाई बढ़े नहीं बढ़े, लोग के जीवन में चमत्कार हो नहीं हो, चंगाई नहीं मिले, अब इसके लिए मैं सर थोड़ी पटक सकता हूं। उसका काम है, वो जाने। मैं इसके लिए क्यों चिंतित रहूं कि क्या होना है? हां, मैं चिंतित उस बात के लिए होऊंगा कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूं, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूं। अगर हम अपने टीम से बच्चों से बात करते हैं तो हम इस बात से नहीं करते हैं आप जो कर सकते हो वो नहीं कर रहे, तो फिर आप आलसी की श्रेणी में चले जाएगा। फिर जब प्रभु अचानक से प्रकट हो जाएगा तो पूछ देगा, भूषण जितना तुमको रियाज करना था उतना तुम किए नहीं, भूषण है ना। इन लोगों से पूछेगा, अरे तुमको जितना टेक्निकल काम करना था किए नहीं। अब कोई आदमी प्रार्थना में घर में जाके सो रहा, वो बोलेगा भाई यहां भी तो कम से कम जग जा, रात भर सोया, सुबह में सोया, कितना सोएगा, है ना, कितना सोएगा। यीशु आके अपने चेलों से पूछ रहे थे गतसमनी बाग पे, क्या तू घड़ी भर भी प्रार्थना नहीं कर सकता? दबा के खाया हुआ था, सब सो गया जाके। इस पे एक वचन भी लिखा हुआ है, थोड़ी सी नींद और थोड़ी सी झपकी, थोड़ा सा करवट बदल लेना, है ना, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। तुम चिंता उस बात के लिए नहीं करना है कि रिजल्ट क्या होगा, चिंता इस बात के लिए करना है कि आप अपना बेहतर नहीं दे रहे हैं। आप अपने पे काम कर लीजिए। अगर आप अपना बेहतर दे रहे हैं तो उसके बाद अच्छा होना या बुरा होना, रिजल्ट आना या नहीं आना, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय यहोवा के हाथ में होता। आपके लिए जो भी उद्घोषणा हुई है, जो भी भविष्यवाणियां हुई हैं, वो प्रभु को पूरा करना है, आपसे पूरा नहीं होगा। अगर आपसे पूरा होना रहता तो आप तो बहुत पहले शादी कर लिए रहते, है कि नहीं भूषण भाई? आपसे अगर पूरा होना रहता तो जब आपका ऑनर्स कंप्लीट हुआ था दूसरे ही दिन, इधर आज डिग्री लेते, दूसरे दिन नौकरी जाके कर लेते, क्या रोहित, है ना। अगर इन लोगों से पूरा होना रहता तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आईएएस निकाल लेता, सेकेंड नहीं, फर्स्ट, और भी टॉपर, है ना। भैया आपसे नहीं हो रहा है तभी तो आप बाबा के पास आए। हो गया रहता, अगर किसी के जीवन का समस्या खुद ही खत्म हो जाए तो वो ना मेरे पास आएगा ना मेरे पिता के पास आएगा। अरे क्यों आएगा यहाँ? अगर कोई आदमी बॉम्बे में सेटल हो गया रहता तो वो मेरे हाथ लगता नहीं, तो प्रभु इसलिए सेटल नहीं होने दिया, हाथ लगना था। अगर मैं शुरू में ही विधायक, मंत्री, एमपी हो गया रहता तो सिस्टर एस्थर के हाथ लगता, नहीं लगता, तो जान के नहीं होने दिया। यही चीज तो आज समझाया जा रहा है कि आपके जीवन में वो सारी बातें जो हो रही वो जान के हो रही है। आप अपने आप को डाइवर्ट नहीं करें, अपना जो बेस्ट है वो दें और आशा, राजा आशा की तरह चले जाएं प्रभु के दरबार में, और प्रभु के दरबार में जाके कहें कि प्रभु तू सबका परमेश्वर है, अब मेरे जीवन में सिर्फ वही होगा जो तू चाहेगा। कल मैंने एक बच्ची को फोन किया, कल या परसों, हाँ कल ही, कोई बातचीत चल रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। भैया शादी का तो अब हम नहीं सोचते, प्रभु चाहेगा तो करा देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं कराएगा, इस बारे में अब हम कुछ सोचते ही नहीं है भैया। क्योंकि खुद से जब भी सोचे, जहां भी सोचे, सब खत्म हो गया, तो झूठ मूठ इस बारे में क्यों सोचना है। मैंने कहा वेरी गुड, ये विश्वासी का काम है। और जैसे मैं पुलपिट पे आया, प्रभु ने सबसे पहले आते आते उसका नाम बताया कि उसके विवाह होने जा रही। मैंने कहा वाह प्रभु। जैसे ही उस बच्ची ने सरेंडर किया, बातों से सरेंडर किया, वैसे ही उसके विवाह की घोषणा हो गई। एक बार की घटना है कि मेरे सेवकाई की एक बच्ची है, वो आई मेरे पास
और कहने लगी कि भैया विवाह करना है फलाने व्यक्ति से। मैंने उसको कहा कि जब भी प्रभु मिले या प्रचार के मौका मिले तो सबसे पहले ये उद्घोषणा करो कि मैं अब किसी भी पुराने रिश्ते से बाहर आऊं, प्रभु मैं सब कुछ अपना जीरो करता हूं, छोड़ देती हूं, अब मुझे सिर्फ तू जो कहेगा वो मान लूंगी। कुछ ही दिन के बाद उसके विवाह की घोषणा होने लगी और उसी लड़के से विवाह की घोषणा होने लगी। जब तक आप काबिल बने रहिएगा, जब तक आप टैलेंटेड बने रहिएगा, जब तक आप बुद्धिमान बनते रहिएगा, जब तक आप ज्ञानवान बनते रहिएगा, जब तक धनवान बनते रहिएगा, जब तक आप सामर्थी बने रहिएगा, प्रभु साइड में बैठा रहेगा, कर लो। जैसे ही आप कहिएगा कि प्रभु मुझसे नहीं होता है, जो आपकी इच्छा है वो पूरा कर लीजिए, प्रभु काम करना शुरू कर देता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं तो आप तो उस प्रभु को एक ही चीज सबसे ज्यादा प्यारा है, वो उसको महिमा, उसकी महिमा तो आप अपने ले लिए, तो वो करेगा कहां से? अब मैं रोज सोचूं कि ये सेवकाई मैं चलाता हूं, आदमी मैं बढ़ाता हूं, ऐसे मैं प्रचार करता हूं, प्रभु दूसरे दिन बता देगा मुझे कि वो क्या करता है। फिर ना मेरे से प्रचार हो पाएगा, ना यह सेवकाई का विकास हो पाएगा, सब कुछ स्थिर हो जाएगा। एक मिनट में सब कुछ बर्बाद। अचानक सुबह 6 बजे मैं बैठा हुआ था एक दिन, और बैठा तो YouTube का चैनल ही मेरा गायब था, है ना। मैंने मेल चेक किया तो YouTube चैनल से मेल था कि किसी कारणवश आपका YouTube चैनल, इस चैनल की बात कर रहा हूं जो चैनल से मैं अभी टेलीकास्ट कर रहा हूं, तब तक किसी और का भी मैसेज आया कि भैया चैनल नहीं दिख रहा। मैंने कहा कि प्रभु इतने सालों का मेहनत क्षण भर में समाप्त। अब फिर से नया चैनल बनाओ, फिर से लोगों को बताओ। मैं आया, सिस्टर एस्थर बोली कि प्रभु बोल रहा है, सिर्फ उस पर भरोसा रखिए और धन्यवाद से प्रार्थना कीजिए। मैंने अपने टीम के साथ पूरा दिन जो मैं कर सकता था, पूरा दिन मैं टीम के साथ बैठा रहा और मैं काम किया। 2 बजे चैनल ऑन हो गया, 2-3 बजे चैनल ऑन हो गया। यहाँ तक कि हम लोग एक पोस्टर भी बना लिए थे कि ये चैनल लाइव कुछ दिन तक हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। और ईश्वर की कृपा, ईश्वर बताया कि देख तू किसी YouTube के चैनल के भरोसे नहीं है, तू किसी और के भरोसे नहीं है, तू मेरे भरोसे है। मैं जब जो चाहूं कर सकता हूं। आज हम लोग के जीवन में जो भी उद्घोषणाएं हैं, जो भी भविष्यवाणियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, आप खुद से नहीं पूरा कर सकते हैं, इसलिए तो सोचिए भी नहीं कि आपसे पूरा होगा कि नहीं है। आप जब जब ये सोचिएगा कि आपसे नहीं होगा, इसका मतलब आप खुद से पूरा करना चाह रहे हैं, कभी भी नहीं होगा। अगर आप टैलेंटेड हैं तो ईश्वर होने नहीं देगा, वो लकड़ी लगा देगा, वो बैरियर खड़ा कर देगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि आपका सीक्वेंस खराब हो जाए। लड़का छोड़ के चला जाएगा, लड़की छोड़ के चली जाएगी, बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके समझ से बाहर है। और जब आपको लगेगा कि अब आपको लगने लगेगा कि नहीं अब तो ये हो ही नहीं सकता, अब करेगा तो सिर्फ ईश्वर ही करेगा, और निश्चिंत हो जाइए। आप अपना बेहतर दीजिए, आप जो बेस्ट कर सकते हैं लाइफ में वो एकदम क्षण भर बेस्ट कीजिए, अंत तक बेस्ट कीजिए। क्यों? तो जैसे मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर ईश्वर को आप कंप्लेन करने जा रहे हैं, ईश्वर मेरे जीवन में नौकरी नहीं हुआ, अचानक से ईश्वर प्रकट हो जाए, रोहित कितने देर पढ़ते हो? नहीं प्रभु वो ऐसे बाल खुजला के, कल रात में ना ज्यादा खा लिए थे तो नींद आ गई, है ना। ऐसा आप बोलोगे तो प्रभु मुस्कुराएगा ना, तो फिर मेरे ऊपर ब्लेम क्यों लगा रहे? तुम नहीं पढ़े, तुम्हारी नौकरी नहीं हुई। ऐसे हर स्थिति में। तो उस स्थिति के लिए मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि जैसे प्रभु प्रकट हो। रोहित बोले कि प्रभु मैं पढ़ा था, मैं 1 बजे रात तक पढ़ा था, अब 1 बजे नहीं सोऊंगा तो 7 बजे जगूंगा कैसे, तो फिर खाना बनाना। प्रभु को वो सारी परिस्थितियों को बताइए जो एक्चुअल परिस्थिति हो, कि मेरा शरीर अब इससे ज्यादा कैसे तोड़ेंगे प्रभु, दिन में काम भी करना रहता है। हाँ ठीक है, दिन में ईयरफोन लगा के कुछ देर में
सो जाता हूँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उतना तो मैनेज हो सकता है, लेकिन पूरा दिन तो मुझे काम करना है। तो ये क्या है ना कि प्रभु जब आप सच एक्सप्लेन कीजिएगा तो प्रभु आपके बॉडी लैंग्वेज को जानता है, प्रभु आपके कैपेसिटी को जानता है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपका कैपेसिटी अगर 10 घंटा काम करने का है तो आप 10.25 घंटा काम कीजिए। लेकिन लोग क्या करता है ना कि उसका कैपेसिटी 10 घंटा काम करने का है, 1 घंटा काम करता है और रिजल्ट उसको 20 घंटा काम वाला चाहिए। उसकी पढ़ने की कैपेसिटी अगर 4 घंटा है तो उसको 4.25 घंटा या 4.5 घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन वो 1 घंटा पढ़ता है और प्रभु को जाके ब्लेम करता है कि प्रभु मेरा नौकरी नहीं हो रहा। उसको रियाज करने का, अगर आराधक है उसको रियाज करने का कैपेसिटी अगर 5 घंटा है, वो 10 मिनट रियाज करता है, 15 मिनट रियाज करता है और कहता है कि आराधना ठीक नहीं हो रहा। प्रभु बेवकूफ है, ईश्वर को कुछ समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं और ऊपर से बैठ के चिंता में, प्रभु कैसे शादी होगा, कैसे बच्चा होगा, कैसे नौकरी होगा। प्रभु सोच रहा है ये पगला है यार, ऐसे ही बोलता रहता है, न प्रार्थना ठीक से करता है, न पढ़ाई ठीक से करता है, ना अपना काम ठीक से करता है, ना हमको खुश ठीक से रखता है, और आके केवल जब न तब प्रभु कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ। जितने देर तुम चिंता करते हो उतना देर अपना पढ़ाई कर लो या प्रार्थना कर लो, कुछ तो कर लो। न खुदा ही मिला न रसूले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, कुछ तो कीजिए, है ना। तो आज आपको उतना जरूर कर लेना है जितना से आप अपने आप को जवाब दे पाइए, आपको किसी और को जवाब नहीं देना है। मैं रोज सुबह से निकल के शाम में जाके एनालिसिस करता हूं कि क्या मुझे जितना वर्कआउट करना था, अपना काम करना था, किया कि नहीं किया। मुझे पता है कि मैं कर लिया, आराम से सो जाता हूं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब बच्चा लोग नहीं कई बार करता है तो मैं थोड़ी देर के लिए इरिटेट होता हूं कि यार ये लोग कर सकता था कि नहीं कर रहा, क्या इसी टीम के साथ मैं कहीं और जा सकता हूं। इस कंफ्यूजन में मैं क्रिएट सोचता हूं, प्रभु कहता है सब हो जाएगा, रिलैक्स रहो, सो जाओ। मैं सो जाता हूं। कल क्या होगा कौन जानता। तो आपके लिए जो भी भविष्यवाणियां हुई हैं, जो भी उद्घोषणाएं हुई है, वो पूरा होगा ही होगा, उसके बारे में नहीं सोचे। वो आपके द्वारा नहीं होगा, वो प्रभु के शक्ति सामर्थ्य के द्वारा होगा, और वो बहुत सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको कोई इंतजाम नहीं चाहिए, उसके लिए बात नहीं चाहिए, उसको कोई समाधान नहीं चाहिए, उसके हाथ में सब कुछ है। समझ में आया है ना। बस अगर कर सकते हैं तो आप अपना बेहतर दे दीजिए। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए आखिरी प्रार्थना में जाए। आइए हम प्रार्थना करें। अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज पिता को कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में मैं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता हूं प्रभु। न खुद से मैं नौकरी पा सकता हूं, न खुद से मैं अपना विवाह कर सकता हूं, न खुद से मुझे बच्चे की आशीष मिल सकती है, न खुद से मैं घर बना सकता हूं, न खुद से मैं अपने बिजनेस को सेटल कर सकता हूं, न खुद से मैं अपनी बीमारी या अपने माँ बाप के बीमारी या परिवार के अन्य लोगों की बीमारियों को समाप्त कर सकता हूं, न मैं अपने जीवन में जो लोग हमारे जीवन में नशे से जुड़े हुए हैं, नशे से लिप्त हैं, उनके नशे की लत से मैं छुड़ा सकता हूं। मैं कुछ भी मेरे माध्यम से नहीं हो सकता है प्रभु। और आज के बाद मैं इन तमाम चिंताओं से मुक्त रहूंगा, क्योंकि अंधेरे और उजियाले का रचयिता तू है, सुख और दुख का निर्माण करता तू है, अच्छे और बुरे का ज्ञाता तू है, तू सब प्राणियों का परमेश्वर है और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। प्रभु आज मैं अपने जीवन का सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। जो भी उद्घोषणाएं आपने मेरे लिए की है उसको भी
जो भी प्रतिज्ञाएं आपने की है उसको भी, हमारे जीवन में जो भी दुर्बलताएं हैं, समस्याएं हैं, कमियां हैं, उसको भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। और मैं आज जान गया हूं कि तू हमारे अंदर बसता है प्रभु, और हम कोई जंग नहीं हार सकते। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनमें यहोवा का रूह बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, अनीता, दीपा, रजना, मैक्सिमा, जशिंता, ज्योति, शमीर, मेघा, राम प्रवेश, पीयूष, रेखा, अंजलि, सुशीला, कुसुम, जश्मिन, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जो पढ़ाई, एग्जाम, नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, अजीत, अनमोल, अलका, अवित, अश्रिता, दिवेश, रेणु, दीपशिखा, निशा, मनीष, मनोरमा, कंचन, नेहा, अंकित, नयन, अंजीरा, अंजू, निशा, सचिन, पूनम, विवेक, अनुपम, मन्नू, रजनी, अमित, संदीप, रंजू, संजू, विकास, राकेश, मेघा, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, आनंद, विरसा, जोसेफ, जॉय, दीपक, अश्विन, आशीष, दीपक, अनिमेश, अंकित, अतुल, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, सुषमा, महिमा, फिरमा, सुशीला, नूतन, निर्मला, मनोहर, अनीता, नमिता, अनामिका, निशा, जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, वायलेट, दयाल, जो लोग निसंतान है, प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, सुमन, ग्लोरिया, विना, मंजू, नमिता, जो लोग किसी अन्य प्रार्थना को चाहते हैं, गायत्री, सीमा, नमिता, जॉर्ज, अभिजीत, अर्पित, सेजल, श्लोनी, गौरव, बिमला, सुरेश, बबीता, रूमी, सुनील, धीमी, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, आशा, वंदना, संजय, अजय, अनीता, उर्मिला, जो लोग जिनका कोर्ट केस चल रहा है, अनूप, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, रेशमा, प्रदीप, संदीप, आज जिनका एनिवर्सरी है, नीलिमा, अनुराग, जिनका भी आज विवाह का, शादी का सालगिरह है, बर्थडे है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता, उस वचन के निमित्त जिसमें तूने कहा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा, जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती। हे पिता, इन सबको आशीषित करना। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, मदद जिंदगी
जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हे प्रभु, जितने भी दास दासी हैं जिनको आज कोई समस्या है, बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिनको भी आज, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, सिस्ट की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिनके पैर में कोई दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नस खिंचाव हो रहा है प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके सर में दर्द है, शारीरिक कमजोरी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो डिप्रेशन के शिकार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इन सब लोगों को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ पिता, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगता हूँ। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं जिसको आप देख सकते हैं, एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो प्रभु जाने उसके बारे में। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो आप यहाँ आके जो सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, उसका एक मार्ग है यूट्यूब चैनल। वो सुविधा जो आप ले रहे हैं उसको ज़रूर लें और एक दूसरे से साझा करें, और जो आपके आसपास के लोग हैं उन तक भी उस बातों को पहुँचाएँ, शायद उनका जीवन बदल जाए और इससे प्रभु की महिमा हो और आपको भी आशीष प्राप्त होगा। तो एक दूसरे से साझा करें। अगर आप प्रार्थना उदा परिवार के लोगों से मिलना चाहते हैं, कोई समस्या को साझा करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान है। आप यहाँ आ सकते हैं, फ़ोन करके आ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारी उपस्थिति यहाँ नहीं रहती है और आप परेशान होंगे, तो कृपया फ़ोन करके आएँ। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें साझा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।